से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। लाइव टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू बराबरी की हिस्सेदारी के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं सहयोगियों को भी सम्मानजनक जगह दी जा रही है। असंतोष के सुर छेड़ने वाले चिराग पासवान अब इशारा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह की खास रिपोर्ट। बिहार एनडीए में शामिल तमाम दल अब समझौते के करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 243 सीटों में से 203 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू को 102 और बीजेपी को 101 सीटें मिलने की संभावना है। बाकी के 40 सीटों में से 26 चिराग की पार्टी एलजेपीआर को, 8 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को दी जाएंगी। खास बात यह है कि चिराग, मांझी और कुशवाहा की सीटों पर फैसला बीजेपी को करना है। जेडीयू ने इस पचड़े से अपना पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि 26 सीटों पर चिराग भी संकेत दे रहे हैं कि अब सब ठीक है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द। चिराग को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मैदान में उतरे। चिराग से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने साफ कहा कि सब ठीक है, एनडीए पूरी ताकत से चुनावी जीत की तैयारी कर रहा है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ऑल ऑन बोर्ड। लेकिन असली सियासी तस्वीर तभी साफ होगी जब एनडीए आधिकारिक तौर पर अपनी पहली सूची जारी करेगा। इसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन की घोषणा भव्य अंदाज में होगी। पहली संयुक्त सूची 13 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। ये सूची बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हम और आरएलएम मिलकर जारी करेंगे। इस बीच बीजेपी ने हर सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। 11 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक होगी। वहीं 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जो गठबंधन दल का सीट शेयरिंग का मामला है, जो 1-2 दिन के अंदर घोषणा भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपनी सूची को सौंपेंगे, जहां से फिर उम्मीदवार की घोषणा होगी। और इस तरह करके जो है सारा जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो सभी दल हमारे जो जनता दल यू हैं, हम हैं, रालोमो हैं, लोजपा है, सभी लोगों ने अपना अपना होमवर्क जो है पूरा कर लिया। 12 की बैठक के बाद 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली संयुक्त सूची का ऐलान होगा और इसके साथ ही बिहार की चुनावी मुहिम का औपचारिक आगाज कर दिया जाएगा, जिसमें इस बार एनडीए जनता को एकता और स्थिरता का संदेश देगा। लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट।